नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो एक लड़की के साथ हुई एक सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। सन 2006 राजस्थान के अमजोर जिले के एक छोटे से गांव की लड़की मोनिका, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने के लिए आई थी और रहने के लिए उसे हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा मिला, कमरा नंबर 105। मोनिका एक जिम्मेदारी, आत्मविश्वासी और पढ़ाई में तेज लड़की थी। वो सभी से मिलती जुलती रहती थी और सभी से बात करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसको कमरा नंबर 105 में अपनी पहली रात बितानी पड़ी। रात को उसके कमरे की खिड़की से कुछ अजीब सी बदबू आने लगी और अजीब सी आवाज़ें भी सुनाने देने लगी। मोनिका ने यह सब महसूस किया, लेकिन वो नहीं थी। उसे लगा कि शायद अकेले रहने की वजह से ऐसा उसे लग रहा है, और समय के साथ साथ उसके साथ होने वाली सारी घटनाएं और भी गंभीर होने लगी। मोनिका को ऐसा लगने लगा कि उसके कमरे में कोई और भी है जो उसको देख रहा है, जो उसकी बातें सुन रहा है। रात को कभी कभी उसे दीवार पर किसी की परछाई भी दिखाई देने लगी। एक दिन उसने अपने सीनियर से इन घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन सीनियर ने कहा तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। मोनिका ने भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब मोनिका सो रही थी, तभी उसके कमरे में किसी की फुसफुसाने की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ बेहद ही धीमी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। डर के मारे उसने तुरंत अपने रूम की बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जब मोनिका को यकीन हो गया था, तब सिर्फ वहम नहीं है, वो उसके साथ जो भी हो रहा है उसमें से कुछ भी बेकाबू नहीं किया है। यह सिर्फ एक वहम ही नहीं, यह सच में हो रहा है। उसके साथ वाकई कुछ गलत हो रहा है। मोनिका ने अपने दोस्तों को यह सब बताया, लेकिन सभी ने सोचा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। समय के साथ साथ मोनिका के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगी। जब वो आईने में अपने चेहरा देखता, कभी कभी उसे अपना चेहरा ही नहीं दिखता, बल्कि एक दूसरे लड़की दिखाई देती जिसका सिर हमेशा झुका रहता था। इस तरह की घटनाओं ने मोनिका को मानसिक संतुलन पर भी बहुत असर डाला, और एक दिन उसकी मुलाकात एक नेहा नाम की लड़की से हुई, जो उससे 2 सेमेस्टर बड़ी थी। नेहा ने मोनिका की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम पहली लड़की नहीं हो जिसे ये सब महसूस हो रहा है। मैं भी पहले उस कमरे में रहती थी और मेरे साथ वो सब घटना हुआ है जो आज तुम्हें भुगतना है। नेहा की बातें सुनकर मोनिका दंग हो गई और नेहा से उस कमरे के बारे में और जानने की कोशिश की, और नेहा ने फिर बताया, बहुत साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी जो पढ़ाई के लिए यहाँ आई थी। वो एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन समय के साथ साथ उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो हर रात जागती रहती और कभी कभी अपने कमरे से बाहर चली जाती। एक दिन उसने कमरे नंबर 105 में आत्महत्या कर ली, और कॉलेज प्रशासन ने भी इस मामले को आत्महत्या घोषित कर केस को बंद कर दिया। कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और वो किसी को भी शांति से रहने नहीं देती। नेहा की बातें सुनकर मोनिका बहुत डर गई। पूरी रात वो सो नहीं पाई। उसके एग्जाम भी पास आ रहे थे और वो इन बातों को भूलने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद एक रात ऐसा हुआ कि जब मोनिका सो रही थी, अचानक किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया, जैसे कोई उसके बिस्तर पे आकर लेट गया हो। उसने जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सामने की दीवार पर अजीब सी साया नाचने लगी। मोनिका ने चट से अपनी रूम की बत्ती जलाई और सब कुछ
अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे सब सामान्य हो गया हो। उस दिन मोनिका इतनी डर गई कि अगले दिन वो कॉलेज प्रशासन के पास गई और अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताई। लेकिन प्रशासन ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और मोनिका को मानसिक रूप से कमजोर घोषित कर दिया। इसके बाद मोनिका ने अपना कमरा बदलकर दूसरी ब्लॉक में कर चली गई। मोनिका के बाद जो भी छात्र कमरे 105 में रहा, उसे भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। आखिरकार कॉलेज प्रशासन ने मेंटेनेंस के रूम पे कमरा नंबर 105 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी कुछ छात्रों का कहना है कि उस कमरे के बाहर अजीब सी आवाजें आती है। उस लोगों ने वहां एक लड़की को भी देखा है जिसका सिर हमेशा झुका रहता है और जिससे अजीब सी बदबू आती है।